अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड लेक्चर के साथ द यूज़ ऑफ फोर्स के मैं हाज़िर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर बगैर टाइम ज़ाय किए। वो डॉक्टर साहब वहाँ पहुँच चुके हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं और लड़की जो है वो बाजिद है मुआयना ना करवाने पे, और इस तरह मतलब सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेट्स सी, बोथ द मदर एंड द फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्फ इनसाइड आउट इन एम्बैरेसमेंट एंड अपॉलॉजी। दोनों माँ और बाप टर्न देमसेल्फ इनसाइड आउट का मतलब होता है पजल्ड, बुखला जाना, घबराहट का शिकार होना। दोनों माँ और बाप घबरा गए, बुखला गए। इन एम्बैरेसमेंट एंड अपॉलॉजी। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है अशेम्ड, रिग्रेट। अपॉलॉजी का मतलब होता है रिग्रेट, शर्मिंदगी और बेइज्जती से या माजरत से दोनों बुखला गए। यू बैड गर्ल, तुम बुरी लड़की, सेड द मदर, माँ ने कहा। टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, उसे पकड़ते हुए और एक बाजू से झंझोड़ते हुए बोली, तुम बहुत बुरी लड़की हो। लुक व्हाट you've डन, देखो तुमने क्या किया है। द नाइस मैन, इस भले शख्स के साथ। फॉर हेवन सेक, फॉर गॉड सेक, खुदारा। आई ब्रोक इन, आई कट इन, मैंने मदाखलत की। डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, उसके सामने मुझे एक अच्छा आदमी मत बोले। आई एम हेयर टू लुक एट हर थॉट, मैं यहाँ इसका गला देखने आया हूँ। ऑन द चांस, ऑन द पॉसिबिलिटी दैट शी माइट हैव डिप्थीरिया, कि इसे खुनाक हो सकता है। ये जो माइट हैव है, ये जो माइट हैव क्या है, इसके साथ हमेशा जब माइट के साथ हम हैव लगाते हैं तो ये पास्ट कंडीशन में चला जाता है, और बोथ के बाद हमेशा क्या आता है, एंड आता है, जिसको मैं पीछे छोड़ गया हूँ, आपने उसको देख लेना है। तो कहते हैं डिप्थीरिया, कहते हैं खुन्नाक को। तो मैं इस मौके इस इम्कान पे आया हूँ कि इसे खुन्नाक हो सकता है, एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, और इससे मुमकिन तौर पर ये मर भी सकती है। बट दैट्स नथिंग टू हर, लेकिन इसका इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, यानी इसको इससे कोई गर्ज नहीं है। लुक हियर, इधर देखो। आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने बच्ची को कहा। वी आर गोइंग टू लुक एट योर थॉट, ये जो वी आर गोइंग है इसको देखें, टू बी और आईएनजी फॉर्म। टू बी और आईएनजी फॉर्म जब लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू लुक एट योर थॉट, हम तुम्हारे गले का मुआयना करेंगे। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, आप इतनी समझदार हो कि समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। विल यू ओपन इट नाउ बाय योर सेल्फ, खुद ही खोलोगे इसे अपने लिए। और शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, या हमें इसे तुम्हारे लिए खोलना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। नॉट अ मूव, कोई हरकत ना की। इवन हर एक्सप्रेशन हैडंट चेंज, हत्ता कि उसके तासुरात भी तब्दील ना हुए, उसके इंप्रेशन भी तब्दील ना हुए। हर ब्रेथ्स, उसकी सांसें, हाउएवर वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, तेज़ से तेज़ तर हो रही थी। देन द बैटल बिगेन, फिर जिद्दोजहद शुरू हो गई, स्ट्रगल शुरू हो गई। आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना था। आई हैड टू हैव, देखें हैव, हैड टू हैव क्या है, हैड के बाद टू लगाया हुआ है और टू के बाद हैव लगाया है। हैव क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है और ये पास्ट की पास्ट को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो हैव इसलिए लगाया क्योंकि इधर टू है, और टू के बाद हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करते हैं, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। तो आई हैड टू हैव अ थ्रोट कल्चर, कल्चर का मतलब होता है मटेरियल, वो जो यहाँ से लिया जाता है। वो कहता है कि मुझे उसके गले का मवाद लेना था, किस चीज़ के लिए, फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन, फॉर आवर ओन सेफ्टी। प्रोटेक्शन, सेफ्टी, उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे उसके गले का मवाद लेना था। फॉर द इंस्पेक्शन एट लैब, लैब के अंदर उसकी इंस्पेक्शन के लिए, उसके टेस्ट के लिए। बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स, लेकिन पहले मैंने वालिदैन को बता दिया, दैट इट वॉज इंटायरली अप टू दैम, इंटायरली, फुली, कम्प्लीटली, कि ये उन पर मुनहसर है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। आई एक्सप्लेन द डेंजर, डेंजर क्या है, रिस्क, ख़तरा। मैंने ख़तरे से उनको मुतला कर दिया था, उनको जो है वो आगाह कर दिया था। दैट आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन होता है हमेशा इसरार करना, परसिस्ट के मीनिंग में भी आता है। और एक बात याद रखें कि जब हम पास्ट पीछे से स्टेटमेंट को स्टार्ट से लगा रहे होते हैं तो हम फिर वुड लगाते हैं, और वुड हमेशा क्या, ये फ्यूचर के मीनिंग में आता है, चाहे वो पास्ट के साथ अटैच हो रहा है, लेकिन ये आएगा फ्यूचर के मीनिंग में आएगा। तो यहाँ देखें, आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन थ्रोट एग्जामिनेशन,
इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन, कि मैं गले के मुआयने पर इसरार नहीं करूँगा सो लॉन्ग एज, जब तक दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी कबूल नहीं कर लेते। ये जो एज होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट एज ये उसके लिए प्लूरल होता है, प्लस में होता है यानी पॉजिटिव होता है, और सो एज जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इनको भी आपने अपने माइंड में रखना है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस को आपने गौर से देखना है। इफ़ यू डोंट डू दैट व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, व्हाट द डॉक्टर सेज, ये पंक्चुएशन के लिए मार्क करें। अगर आप वो नहीं करोगे जो डॉक्टर कहता है, यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। द मदर एडमोनिश्ड हर सिवियरली, एडमोनिश का मतलब क्या होता है? रिब्यूक, सर्जनिश करना, ठीक है, डांटना। सिवियरली, हार्शली, बड़ी सख्ती से उसे डांटा, स्ट्रिक्टली। पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट होता है सामने, पुट हर उसे डालो, इन फ्रंट ऑफ यू अपने सामने, ऑन योर लैप अपनी गोद में। आई ऑर्डर्ड मैंने कहा, एंड बोथ होल्ड बोथ हर रिस्ट, और इसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लो, दोनों कलाइयों को पकड़ लो। बट एज सुन एज ही डिड, लेकिन जो ही उन्होंने ऐसे किया, चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब क्या होता है? क्राई, येल्प, ठीक है। स्क्रीम का मतलब क्या होता है? क्राई, चिल्लाना। उसने एक चीख निकाली, एक चीख मारी। डोंट, यू आर हर्टिंग मी, हर्टिंग मी आप कह सकते हैं तकलीफ देना, एक्किंग मी, मत करो, आप मुझे तकलीफ दे रहे हो। लेट गो ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथ छोड़ दो। लेट देम गो, आई टेल यू, मैंने बताया ना, उन्हें छोड़ दो। देन शी श्रीक्ड टेरिफाइंगली, हिस्टीरिकली। ये जो श्रीक का मतलब क्या होता है? स्क्रीम, चिल्लाना, येलिंग। और आगे क्या है? टेरिफाइंगली, टेरिफाइंगली का मतलब होता है हॉरिफाइंगली, ठीक है, खौफजदा अंदाज से। और उसके बाद हिस्टीरिकली है, दैट इज मैडली, पागलों की तरह वो चीखने चिल्लाने लगी, और दीवानावार जो है वो चीखने चिल्लाने लगी। स्टॉप इट, इसे रोको, बंद करो। यू आर किलिंग मी, तुम मुझे कत्ल कर रहे हो। तो ये बातें सारी वो पेरेंट्स भी सुन रहे थे। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट, स्टैंड का मतलब क्या होगा? बेयर, बर्दाश्त करना। फेस, डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं कि ये इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगी? सेड द मदर, माँ ने कहा, यू गेट आउट, तुम यहाँ से निकल जाओ। सेड द हस्बैंड टू हिज वाइफ, खाविंद ने अपनी बीवी को कहा, डू यू वांट हर टू डाई ऑफ डिप्थेरिया, क्या तुम चाहती हो कि ये खुरनाक से मर जाए? कम ऑन होल्ड हर, आई सेड, इधर आओ, इसे पकड़ो, और ये इस पे हम काम करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ट्रांसलेशन के लिए इसको मार्क कर ले। देन आई ग्रास्प द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट हैंड एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ। ग्रास्प का मतलब क्या होता है? ग्रिप या क्लच्ड। फिर मैंने उसका सर अपने बाएं हाथ से पकड़ा, एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर, डिप्रेसर क्या होता है? पुशर, दबाने वाला। फिर मैंने एक दबाने वाला, लकड़ी वाला, ज़बान दबाने वाला आला क्या किया? ट्राई टू गेट, डालने की कोशिश की, बिटवीन हर टीथ, उसके दांतों के दरमियान, उसके जबड़ों के दरमियान। शी फॉट, वो लड़ पड़ी। विद क्लेंच टीथ, विद शट टाइट, क्लंच का मतलब होता है शट टाइट, अपने भींचे हुए दांतों के साथ। डेस्परेटली, डेस्परेटली का मतलब होता है ग्रेवली, ब्रेवली, बड़ी बहादुरी से, बड़ी बेजिगरी से वो लड़ने लगी। बट नाउ आई ऑल्सो हैड ग्रॉन फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री। अब मुझे खुद उस पर गुस्सा आ गया था, अब मैं खुद आग बगोला हो गया था। एट चाइल्ड, बच्चे पर। आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन, होल्ड डाउन का मतलब होता है काम डाउन। मैंने अपने आप पर काबू करने की कोशिश की, पुरसकून होने की कोशिश की, बट आई कुडंट, लेकिन मैं ना कर सका। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रोट फॉर इंस्पेक्शन, मैं गले का मुआयना करना जानता हूँ, मैं गले का मुआयना करना जानता हूँ। तो मैंने क्या किया? आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश की। व्हेन फाइनली आई गॉट द वुडन स्पैचुला, स्पैचुला कहते हैं टंग डिप्रेसर को कहते हैं, और इसको उर्दू में बोलते हैं कुफचा, ठीक है। जब मैंने वो लकड़ी का ज़बान दबाने वाला आला डाला बिहाइंड द लास्ट टीथ, उसके पिछले दांतों, आखिरी दांतों के पीछे, जस्ट द पॉइंट ऑफ इट, और इस मौका पर, इस जगह पर, इनटू द माउथ कैविटी,
मुंह के खला में, मुंह के जॉफ में, होल में, यहाँ पे जॉफ में। शी ओपन अप फॉर एन इंस्टेंट, उसने एक लम्हे के लिए अपना मुंह खोला। बिफोर आई कुड सी एनीथिंग, लेकिन इससे पहले मैं कोई चीज़ देखता। शी केम डाउन से मुराद क्या है, उसने मुंह बंद कर दिया। एंड अगेन, और दोबारा, एंड ग्रिप द वुडन ब्लेड, ग्रिप का मतलब क्या होगा, ग्रास्प, क्लच्ड, उसने उस लकड़ी के फल को, उस लकड़ी के फल को उसने अपने दांतों या जबड़ों में, मोलर कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ, अपने जबड़ों के दरमियान में पकड़ लिया। शी रिड्यूस्ड इट टू स्प्लिंटर, रिड्यूस का मतलब होता है तोड़ देना, स्प्लिंटर का मतलब होता है पीसेस। उसने इसको क्या किया, चिप कर दिया, उसको तोड़ दिया। रिड्यूस इट टू स्प्लिंटर, रिड्यूस क्या है, अबेट, उसने इसको क्या किया, टुकड़ों में तोड़ दिया। बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन, इससे पहले इसे मैं बाहर निकालता। तो ये स्टेटमेंट जो है वो पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लें। आरंट यू अशेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। द मदर येल्ड एट हर, येल का मतलब क्या होता है, हाउल, चिल्लाना, स्क्रीम, माँ बेटी पे चिल्लाने लगी। आरंट यू अशेम्ड टू एक्ट लाइक इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, इस तरह की हरकत करते हो तुम्हें डॉक्टर के सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती। इंपॉर्टेंट पैसेज। गेट में स्मूथ हैंडल स्पून ऑफ सम सॉर्ट, मुझे एक हमवार सतह वाला कोई चम्मच दे दें, हमवार दस्ती वाला कोई चम्मच चाहिए। आई टोल्ड द मदर, मैंने माँ को कहा। वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, हम इससे आज निमट के ही रहेंगे, इसको हल कर के ही रहेंगे। टू बी और ING फॉर्म हमेशा किसको डिस्कस करता है, फ्यूचर को डिस्कस करता है। तो क्या हुआ देन, द चाइल्ड्स माउथ वॉज ऑलरेडी ब्लीडिंग, बच्चे के मुंह से पहले खून बह रहा था। हर टंग वॉज कट, उसकी ज़बान कट गई थी। एंड शी वॉज स्क्रीमिंग इन अ वाइल्ड हिस्टीरिकल श्रीक्स, स्क्रीमिंग येलिंग, वाइल्ड हिस्टीरिकल पागलों की तरह दीवानावार, श्रीक्स चीखें मार रही थी वो दीवानों, उसने आसमान को सर पे उठा रखा था। परहैप्स आई शुड हैव डिसिस्टेड, ये जो शुड हैव है ये भी पास्ट के मीनिंग में आता है। शुड, माइट, कुड, इनके साथ हम हैव लगा देते हैं तो पास्ट में नहीं आता है। डिसिस्ट का मतलब क्या होता है, अब्स्टेन, डिसिस्ट का मतलब क्या होगा, अब्स्टेन, के बेहतर यही था कि मुझे रुक जाना चाहिए था। एंड कम बैक इन आवर और 2, 1 या 2 घंटे में मुझे वापस आना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन क्या थी, मैं कर नहीं सकता था। नो डाउट, सर्टनली इट वुड हैव बीन बेटर, ये बेहतर होता। बट आई हैव सीन एट लीस्ट, लेकिन कम अज़ कम मैं देख चुका था। 2 चिल्ड्रन लाइंग डेड इन बेड, 2 बच्चों को मरा हुआ देख चुका था। ऑफ निगलेक्ट इन सच केसेस, निगलेक्ट का मतलब होता है केयरलेसनेस, निगलेक्ट का मतलब क्या होता है, डिसरिगार्ड, उसको आप कह सकते हैं कि इस लापरवाही में मैं वो देख चुका था। एंड फीलिंग दैट, और ये महसूस कर रहा था दैट आई मस्ट गेट अ डायग्नोसिस नाउ और नेवर, कि मुझे अभी इसकी तशखीस करनी है। डायग्नोज क्या होता है, इंस्पेक्ट या एग्जामिन। आई वेंट इट अगेन, मैं इसकी तरफ दोबारा बढ़ा। बट द वर्स्ट ऑफ इट, वर्स्ट बदतरीन, लेकिन बदतरीन बात यह थी, इट वॉज दैट आई टू हैड गॉट बियॉन्ड रीजन, मैं खुद लॉजिक से दूर चला गया था, आउट ऑफ रेंज चला गया था। बियॉन्ड, आउट ऑफ रेंज, और सेंस, लॉजिक, रीजन, दिमाग से, अकल से मावरा चला गया था। आई कुड हैव टोन द चाइल्ड अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है अतराफ कर देना, साइड कर देना, कि मैं उस बच्ची को चीर फाड़ देता। इन माई ओन फ्यूरी, इन माई ओन रेज, एंगर, अपने ही गुस्से में मैं उसको चीर फाड़ देता। एंड एन्जॉयड इट, और इससे लुत्फ उठाता। इट वॉज प्लेजर टू अटैक हर, इस पे हमला करना बड़ा ही खुशगवार था। माई फेस वॉज बर्निंग विद इट, बर्निंग का मतलब क्या होता है, जलना, ब्लशिंग विद इट, मेरा चेहरा इसके साथ गुस्से के साथ लाल पीला हो रहा था। आखिरी पैराग्राफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको मार्क करें। इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट, अनरीजनिंग का मतलब होता है इंसेन, अकल से मावरा, जिसमें अकल इस्तेमाल ना हो रहा, क्योंकि अब वो गुस्से में आ गया था। जब इंसान गुस्से में आता है तो अकल का दामन छोड़ देता है, तो डॉक्टर साहब भी अब गुस्से में हैं तो अकल का दामन वो छोड़ चुके हैं। इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब क्या होता है, अटैक, अपने आखिरी मावरा अकल हमले में। आई ओवर पावर द चाइल्ड्स नेक एंड जॉज, ओवर पावर का मतलब होता है ग्रिप, मैंने बच्चे के गर्दन और जबड़ों को दबोच लिया। आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून बैक ऑफ अ टीथ, मैंने उसके दांतों के पीछे वो भारी नकराई चम्मच वो ठोंस दिया। फोर्स का मतलब होता है पुश, ठोंस देना।
डाउन हर थ्रोट, उसके गले के नीचे तक, टिल शी गैग्ड, हत्ता कि उसका गला बंद हो गया। ये चौक होता है, इसका वैसे मतलब होता है उबकाई आना, उबकाई, इससे मुराद क्या होता है, गला बंद हो जाना, वोमिट की सिचुएशन वाली सूरत हाल होती है। तो एंड देयर इट वाज, और यहाँ पे देखिए बोथ टॉन्सल्स कवर्ड विद मेम्ब्रेन, दोनों जो झिल्लियाँ थी और दोनों जो थी टॉन्सल्स थे, गले की गदूदें थी, वो एक झिल्ली से ढंपी हुई थी। शी हैड फॉट वेलियंटली टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट। वेलियंटली का मतलब क्या होता है, बोल्डली, वो बड़ी बहादुरी से मेरे साथ लड़ी अपने राज को छुपाने से। शी हैड बीन हाइडिंग दैट सोर थ्रोट, वो अपना गला छुपा रही थी। हाइड का मतलब क्या होता है, कंसील, हाइड का मतलब क्या होता है, कंसील, वो छुपा रही थी, वो अपना गला छुपा रही थी, अपना राज छुपा रही थी, सोर थ्रोट गला छुपा रही थी फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। एटलीस्ट कम अज़ कम, एंड लाइंग टू हर पेरेंट्स, और अपने वालिदैन से झूठ बोल रही थी। इन ऑर्डर टू एस्केप, एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना, अवॉइड, बचने के लिए, किसी से बचने के लिए। जस्ट सच एन आउटकम एज दिस, आउटकम का मतलब कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, इस किस्म के अंजाम से बचने के लिए वो 3 दिनों से, ये MCQs भी है, 3 दिनों से वो अपना ख़राब गला छुपा रही थी और वालिदैन से झूठ बोल रही थी। नाउ ट्रूली शी वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन एंग्री, अब वो वाक़तन गुस्से में आ चुकी थी। शी हैड बीन द डिफेंसिव बिफोर, इससे पहले वो प्रोटेक्टिव थी, अपने दिफा में थी, इससे पहले वो दिफा कर रही थी। बट नाउ शी अटैक, लेकिन अब उसने हमला किया। ट्राइड टू गेट ऑफ हर फादर्स लैप, अपने बाप की गोद से उठने की कोशिश की। एंड फ्लाई एट मी, और मुझ पर झपटने की कोशिश की। वाइल टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आइज़, जबकि शिकस्त के आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला दिया और वो शिकस्त खा गई। इस तरह डॉक्टर भी कामयाब हो गया अपने उस काम के अंदर, इंस्पेक्शन के अंदर, और उसको भी पता चल गया कि अब मेरा इलाज जो है वो शुरू हो जाएगा, वो इंजेक्शन लगे, वो मेडिसिन दे, वो कुछ भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर नंबर जो 7 है, दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क फ्रीली एनी टाइम. You give a comment in the comment box as well. If you ask any question, please ask question in, you can say, comment box. I will answer inshallah. So अगर आपको ये समझ नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा देखें और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. एक दफ़ा मैं साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप सारा ग्रामर का पोर्शन उसके अंदर देख लें. ये सिनोनिम है, ये ग्रामर है, और पंक्चुएशन जो है वो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं. आपने अगर फर्स्ट लेक्चर्स देखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो वहाँ जाएं, आपको सारी की सारी पंक्चुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी. थैंक यू सो मच.